Hello friends, my name is Alok Pandey and this is fourth lecture on database connectivity। जैसा कि हमने पहले ही फॉर्म क्रिएट कर लिया है जिसमें हमने 3 इनपुट फॉर्म लिया है और वो तीनों इनपुट फॉर्म में हम यूजर का या फिर स्टूडेंट का जो टेबल क्रिएट किया था हमने ओरेकल डेटाबेस में सेकंड वीडियो लेक्चर में, उस टेबल में हम इंसर्ट करने वाले हैं डेटा या फिर कोई ऑपरेशन करने के लिए हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना है। तो हमने एक फॉर्म बनाया और एक सर्वर क्लास बनाया जहां पे हम उस फॉर्म से डेटा फेच कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप है हमारा कनेक्शन क्रिएट करना। तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि एक फॉर्म क्रिएट करना, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना, और अब हमें सर्वलेट में जो कनेक्शन क्रिएट करना है वो हम देखने वाले हैं। तो कनेक्शन क्रिएट करने के पहले एक बार हमें एक ओवरव्यू देख लेना चाहिए कनेक्शन का कि हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं और क्या स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो चलो इस लेक्चर में हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम्स बनाया है जिसमें पूरा ओवरफ्लो शो किया है। एक एप्लीकेशन है, सपोज एक एप्लीकेशन है, उसे डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए एक JDBC का ड्राइवर लगेगा और उस JDBC का ड्राइवर का नाम है OJDBC। वो इसका वर्जन 6 हो सकता है या 7 हो सकता है या 14 हो सकता है, जिसे हम ओरेकल ड्राइवर कहते हैं। तो इन ड्राइवर्स का आप यूज कर सकते हो। अगर आप ओरेकल डेटाबेस की जगह एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो आपको एसक्यूएल ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। तो जैसा आपका डेटाबेस रहेगा उसी के बेस पे आपको ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करेंगे तो आसानी से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन बना सकते हैं विथ डेटाबेस। तो जो स्टेप्स थे वो हम थोड़ा डीप में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है लोडिंग ड्राइवर। लोडिंग ड्राइवर इन द सेंस हमने जो OJDBC का जार फाइल डाउनलोड किया है उसे अपने फाइल में इंक्लूड करना, उससे उस लाइब्रेरी को अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना ही लोडिंग है। जब हम नेटबीन्स पे इंक्लूड करते हैं दैट टाइम वो क्लास पाथ एनवायरनमेंट में जाके सेट हो जाता है, जिससे कि JVM को वो आसानी से फाइंड कर पाता है, JVM वो आसानी से फाइंड कर लेता है ड्राइवर्स को। तो फिर हम उसे एक्चुअल में रजिस्टर करने के लिए उस ड्राइवर को हम एक मेथड यूज करते हैं class.forName, जहां पे क्लास एक क्लास है, क्लास टाइप का क्लास है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्लास टाइप का क्लास इन द सेंस जिसका नाम ही क्लास है। उसके अंदर एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है forName करके, उसके थ्रू हम एक ड्राइवर का रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि जब हम ओरेकल 9i वर्जन यूज करते थे या फिर उसके पहले, तो हमारा जो ड्राइवर का नेम था वो थोड़ा सा बड़ा था और वो ड्राइवर का नेम था कुछ oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर। लेकिन आफ्टर ओरेकल 9i वर्जन ऑफ ओरेकल ये ड्राइवर नेम को थोड़ा सा डेप्रिकेट करके छोटा बना दिया गया है। मतलब उसमें से oracle.jdbc देन जो ड्राइवर आता है उसको निकाल के डायरेक्ट ओरेकल ड्राइवर को मेंशन किया है। तो इससे हमारा ड्राइवर का जो नेम है वो छोटा हो गया है। तो इसका प्रोसेस किस तरह से होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे ही हमें वो class.forName क्लास जो क्लास है, क्लास टाइप का जो क्लास है यहाँ पे, वो forName मेथड को जैसे ही कॉल करता है तो इंटरनली एक स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जो एक मेथड को कॉल करता है जो है ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर। हम यहाँ class.forName की जगह पे हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर, जो कि इंटरनली वो बाय डिफॉल्ट कॉल ही होता है। अगर हम कॉल करें या ना करें तो हम उसको भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, वो स्टैटिक ब्लॉक में एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही ये ड्राइवर मिलता है तो ये ड्राइवर जो है कंपाइल होता है और इसका बाइट कोड जनरेट हो जाता है, और बाइट कोड जनरेट होने के बाद JVM इसको कॉल करता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट इन द सेंस ड्राइवर में जो भी रजिस्ट्रेशन का इंटरनल स्टेप्स है वो इंटरनली हो जाता है, जो हमें डेवलपर्स को डायरेक्टली पता नहीं चलता है। यही बेनिफिट से हम जब किसी API या जार फाइल्स को यूज करते हैं फ्रेमवर्क से या फिर कुछ और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, अगर हम उसे यूज करते हैं तो हमें ज्यादा
कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही यहाँ पे भी वही हुआ है कि हम जार फाइल डायरेक्ट इंक्लूड किए और क्लास डॉट फॉर नेम मेथड यूज करके हमने डायरेक्ट ड्राइवर को रजिस्टर कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में लोडिंग ड्राइवर के टाइम पे यहाँ पे ड्राइवर रजिस्ट्रेशन होता है और लोड होता है। जैसे जब भी हमको ये मेथड मिलता है क्लास डॉट फॉर नेम, और तुरंत उसके अंदर का पैरामीटर को चेक करता है। जैसे वो पैरामीटर मिलता है तो जो बाय डिफॉल्ट जार फाइल हमने इंक्लूड किया है उसको कॉल करता है, उसके बाइट कोड को कॉल करता है। जैसे ही बाइट कोड को कॉल करेगा फिर उसके अंदर जो स्टैटिक ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन में स्टैटिक ब्लॉक जब हम एग्जीक्यूट होता है तो उसी टाइम पे एक इंटरनल ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर करके मेथड है उसे कॉल करता है जो कि एग्जीक्यूट होता है, और देन ये हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है डेटाबेस के साथ। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप में जो था ये है। तो अगर हमें एप्लीकेशन में यूज करना है तो भी हम यही यूज करने वाले हैं क्लास डॉट फॉर नेम। सेकंड स्टेप वाला यानी 99 के बाद वाला जो हम ड्राइवर यूज करने वाले वो वाला यूज करने वाले हैं। तो सिंपली oracle डॉट jdbc डॉट oracle ड्राइवर, क्योंकि हम यहाँ पे 11G यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें oracle डॉट jdbc डॉट oracle ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या है, क्रिएटिंग कनेक्शन। कनेक्शन एक इंटरफेस है, उसका हम रेफरेंस बनाते हैं एक नेम से। जैसे यहाँ पे मैंने कौन लिखा है, कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। जब हम रजिस्टर करते हैं दैट टाइम हमारा ड्राइवर मैनेजर जो एग्जीक्यूट होता है एक उसके ड्राइवर मैनेजर के साथ ही एक बाय डिफॉल्ट जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर ही एक गेट कनेक्शन करके मेथड है जिसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। और वो पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर में हम उसका ड्राइवर का यूआरएल पास करते हैं, और सेकंड में हम यूजर का डेटाबेस का जो नेम रहता है वो पास करते हैं, और थर्ड में पासवर्ड पास करते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं डीपली कि हम कैसे पास करते हैं यूआरएल। यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया है jdbc कोलन oracle कोलन थिन @localhost कोलन 1521 कोलन XE। यहाँ पे जो XE दिया है वो हमारे ओरेकल के वर्जन के बेस पे रहता है। यहाँ पे 2 वर्जन होता है, एक तो एंटरप्राइज वर्जन नहीं बोल सकते, उसका टाइप बोल सकते हैं। एक एंटरप्राइज लेवल का जो ओरेकल रहता है और दूसरा जो रहता है वो हमारा एक्सप्रेस एडिशन का जो रहता है। अगर एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहे हो तो आपको XE यूज करना है, और अगर आप एंटरप्राइज ओरेकल यूज कर रहे हो तो आपको फिर यहाँ पे ORCL यूज करना पड़ेगा XE की जगह पे। और 1521 यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर है, और जबकि लोकल होस्ट इन द सेंस ये हमारे सेम मशीन पे रन होने वाला है तो इसलिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट डाल के रखे हैं। बाकी ये जो JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन है ये भी एक पोर्ट है, जो URL है जो कनेक्ट करने वाला है हमारे सिस्टम। जो डेटाबेस का नेम रहता है वो जब हम पास करेंगे तो उसके थ्रू ही वो मैपिंग कर पाता है। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम है सिस्टम, जो डिफॉल्ट डेटाबेस होता है मैं वही यूज कर रहा हूँ, और हमारे पासवर्ड का नाम है आलोक, जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट पास करके दिया है, करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कनेक्शन इंटरफेस में जो रेफरेंस असाइन होता है वो गेट कनेक्शन मेथड के थ्रू होता है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के यूज करके हम उसके अंदर एक रेफरेंस असाइन करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, क्रिएटिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्रिएट करना, जो हम कनेक्शन के रेफरेंस यूज करके हम क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट जैसा कि मैंने लिखा है ये एक स्टेटमेंट क्रिएट करता है, और स्टेटमेंट वो पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। अभी तक कनेक्शन तक हमने एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं डेटाबेस और एप्लीकेशन में, बट उसके बाद जो ऑपरेशन हमें करना है इंसर्ट अपडेट डिलीट या फिर कुछ भी, तो उसके लिए हमें सिंपली एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगा। तो वो स्टेटमेंट 3 टाइप के होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा।
तो सिंपली तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और स्टेटमेंट के अंदर जो पैरामीटर रहेगा वो दे सकते हो, या फिर एग्जीक्यूट जब हम करते हैं दैट टाइम हमें वो पैरामीटर पास करना पड़ता है स्टेटमेंट के अंदर जो मेथड्स हैं उसको कॉल करते टाइम। तो नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। जैसे हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं फिर उसे हमें एग्जीक्यूट करना रहता है, क्योंकि हम एग्जीक्यूट सिर्फ स्टेटमेंट को कर पाते हैं। इंटरनली स्टेटमेंट भी एक इंटरफेस है जो कनेक्शन के मेथड कॉल करके उसके अंदर हम रेफरेंस में वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, बोल सकते हैं stmt यहाँ पे जो हमने रेफरेंस नेम दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम stmt.execute अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए भी 3 मेथड है जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली एग्जीक्यूट स्टेटमेंट क्या करेगा कि जो भी हम क्वेरी लिख रहे हैं उसके अंदर एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर वो उसको एग्जीक्यूट करा देगा। वो ड्राइवर फिर उसे कन्वर्ट करेगा डेटाबेस लैंग्वेज में जो डेटाबेस समझ सके, फिर उसको एग्जीक्यूट कराता है। फिर फाइनली हमें कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है जो कि con.close हमें मेथड को कॉल करना पड़ता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम कोई कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमें डेटाबेस से टॉकिंग करना है या कुछ ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने जो थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप है उसमें सब पार्ट्स है, जैसे स्टेटमेंट्स में भी सब पार्ट्स है एंड एग्जीक्यूट में भी सब पार्ट्स है। तो चलो हम सबसे पहले वो सब पार्ट्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बनाया है स्टेटमेंट एंड क्वेरी करके हेडर। इसमें हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं? टोटल 3 टाइप के। एक स्टेटमेंट्स होता है, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स होता है एंड एक कॉलेबल स्टेटमेंट्स होता है। तो स्टेटमेंट्स जो होता है वो सपोज आपके पास एक क्वेरी है जो इंडिपेंडेंटली रन होने वाली है, एग्जीक्यूट होने वाली है, वो मतलब प्रीवियस आउटपुट के बेस पे रन नहीं होने वाला है। हर बार वो न्यू क्वेरी एज अ न्यू क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि जब हम डेटाबेस इंजन में कोई क्वेरी रन करते हैं तो अगर एक ही क्वेरी बार बार रन हो रहा है तो डेटाबेस इंजन ऑटोमेटिकली पहले वाली क्वेरी के बेस पे ही सेकंड वाला क्वेरी रन करता है। जो भी चेंजेस हुआ रहता है सिर्फ उतना ही वो रन करता है। अगर जो सेम रहता है पहले वाली क्वेरी में तो वो सेम आउटपुट दे देता है। तो क्वेरी के बेस पे रहता है क्या चेंजेस हुआ है क्वेरी में। अगर क्वेरी में चेंजेस हुआ है तो फिर वो डेटाबेस इंजन उसको फिर से एग्जीक्यूट करता है, यानी 4 स्टेप्स फॉलो करता है, जैसे टोकनाइजेशन एंड पार्सिंग, देन ऑप्टिमाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन। अगर आप स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो तो ये चारों स्टेप हर बार जितनी बार वो एग्जीक्यूट करोगे क्वेरी उतनी बार वो चारों का चारों स्टेप फॉलो करेगा डेटाबेस इंजन। जबकि आप अगर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेगा, देन आप उसको बार बार जब एग्जीक्यूट करवाओगे वही स्टेटमेंट, अगर आपको बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है डेटाबेस इंजन के थ्रू तो आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस क्वेरी के बेस पे रन होता है। अगर उन दोनों में कुछ डिफरेंस है तभी वो नया स्टेट एज अ न्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो सिर्फ अपडेटेड वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। देन कॉलेबल स्टेटमेंट्स जो होता है, कॉलेबल स्टेटमेंट्स हमारे जो अपना PL/SQL का जो पार्ट होता है उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज होता है कॉलेबल स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे स्टेटमेंट्स का टाइप था। तो सपोज कोई फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करवाना है, कोई प्रोसीजर एग्जीक्यूट करवाना है तो आप कॉलेबल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, जो कि PL/SQL पार्ट्स में आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वेरी। एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कितने टाइप्स में करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी, देन एग्जीक्यूट अपडेट, देन एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट्स को या फिर डेटाबेस में टेबल फेच करना है आप सिंपली एग्जीक्यूट क्वेरी करते हो, जो सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए होता है। सिलेक्ट ऑपरेशन के अलावा जो भी तुम्हें एग्जीक्यूशन कराना है जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब के लिए हमें एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना पड़ता है। अगर आपको कुछ डेटा सेलेक्ट करना है तो आप एग्जीक्यूट क्वेरी के लिए जाओगे,
अगर आपको कुछ इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करना है तो आप एग्जीक्यूट अपडेट के लिए जाओगे। और सपोज समटाइम्स आपको दोनों का दोनों रिक्वायरमेंट होता है कि आप कुछ डेटा सेलेक्ट कर रहे हो फिर उसके बेस पे आप कुछ अपडेशन करने वाले हो, दैट टाइम आप एग्जीक्यूट मेथड को यूज कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे डेटाबेस में जावा जेडीबीसी में 3 टाइप के मेथड होते हैं। एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने का, एक एग्जीक्यूट अपडेट होता है, एग्जीक्यूट क्वेरी होता है, एग्जीक्यूट होता है। टोटल 3 टाइप्स के मेथड है। तो हमें ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको नहीं आया है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो नीचे, कुछ भी कमेंट्स जो आपको नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में पास कर सकते हो, और उम्मीद है मैं उसका प्रॉपर आंसर दूंगा और आप पूरी तरह से समझ जाओगे। और अगर आपकी ये वीडियो पसंद आया हो और आप अगर अच्छी तरह से समझे हो, आप लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहेगा कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में मैंने जो देखा इतना इस वीडियो के लिए इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो भी हमने प्रोसेस अभी देखा उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। कनेक्शन क्रिएट करेंगे एंड जार फाइल वगैरह तो मैंने ऑलरेडी यूज करके बता दिया है कि कैसे इंक्लूड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, और फॉर्म भी मैंने पहले से ही बना के रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें सिंपली सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।